हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने टाइम निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए और इतना प्यार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलते हैं फिर आज के वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो जो है वो मैं सबसे पहले तो हम देख रहे हैं सितारा गई हुई है सऊदी अरब में और उनकी मम्मी उनको मिली थी वहाँ पे। रिसेंटली जो वीडियो आया है बहुत ही इमोशनल हुई है वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी बात है माशाल्लाह कि अल्लाह ताला के घर गई हुई हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी नदीम के बारे में। तो आज का वीडियो जो है वो है मेन जो है वो नदीम के बारे में है, लेकिन नदीम के साथ साथ रिलेट करता है सितारा को। तो नदीम भाई ने वीडियो एक अपलोड की थी, लेकिन अपलोड करने के थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने वो प्राइवेट कर दी। क्यों प्राइवेट की है वो भी बताते हैं। तो जी नदीम ने अपने वीडियो में बहुत सी बातें जो हैं वो ओपन कर दी हैं सितारा के बारे में। उसने बता दिया है उस वीडियो में कि जी क्या बता दिया है उनकी मम्मी के बारे में। हालांकि देखो वो भाई है उसका सितारा का, तो उनकी मम्मी के बारे में उन्होंने बातें बताई हैं कि उनकी मम्मी भी देखो पहले तकरीबन वो ज़्यादातर ना सऊदी अरब में ही रहती हैं, तो उन्होंने कभी पहले तो सितारा को बुलाया नहीं था अपने घर पे या इस तरह से कुछ सोचा नहीं है। अब जैसे ही वो उसके पास अब पैसा आ गया है तो वैसे भी हम देख ही रहे हैं, बल्कि सभी देख रहे हैं कि जब से सितारा के पास पैसा आया है, मतलब उसका जो चैनल है वो ग्रो हुआ है, उस वक्त से तो इसके घर वाले जितने भी रिश्तेदार हैं इसके पीछे पीछे हैं। उससे पहले तो इसको कोई भी मुंह नहीं लगाता था। ये वो हिसाब ही हो जाता है ना, जैसे कि इसके हस्बैंड की जब शादी होती थी तो कितना रोती रहती थी, ये हो चाहे झूठ चाहे सच जो भी था, तो वो वहाँ पे दिख रहा था सभी के सामने, यानी कि सबको नजर आ रहा था ना कि वो कितना उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। तो जब से इसका चैनल ग्रो हुआ है तो सारे अब इसके पीछे पीछे फिरते रहते हैं। अब इसकी सारी मानते भी हैं बातें, जिस तरह से ये क्या करती है उसी तरह से सारे करते हैं, जिस तरह से कह देती है, जिस तरह से जिसको भी चाहती है कंट्रोल कर लेती है। तो वो तो आपने पिछले वीडियोस में भी देख ला, काफ़ी रिश्तेदारों को देखा था कि जिसके भी चाहती थी वीडियोस जो है वो कंट्रोल में लाती थी। अब जी नदीम का जो वीडियो है उसने बनाया, उसने काफ़ी राज जो हैं वो खोल दिए हैं इस वीडियो में, काफ़ी बातें बता दी हैं। उसने अपने रिश्तेदारों की भी बातें बहुत सी बताई हैं इसके अंदर वीडियो के अंदर कि जी पहले तो सितारा को कुछ भी नहीं समझते थे, अब पैसा उसके पास आ गया है तो अब तो उसकी मम्मी भी उसको बुला रही हैं क्योंकि उसके पास पैसा है और इसके ज़रिए से अब वो वहाँ पे आएंगी तो ऑब्वियसली उनके घर वालों के चैनल बढ़ेंगे, अब सितारा के साथ वीडियो बनेंगे। तो फिर बस जी है तो अच्छे काम के लिए गई हैं, है तो अच्छा काम है वहाँ पे मदीना में बैठे, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने अपनी दुनिया भी तो चलानी है ना, दुनिया के साथ साथ भी तो जीना है ना, तो दुनिया को भी तो रखना है, तो वो काम तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो इस वजह से तो फिर भाई अब जेलस हो गया है ऑब्वियसली। अब उसको अगर कुछ नहीं मिलता इस बात में से, या उसका चैनल नहीं चलता है, या उसको कुछ अहमियत नहीं दी जाती है, तो उसने तो जेलस होना ही है ना। या वो जेलस नहीं है, वो सच्चाई सबके सामने लेकर आता है, क्योंकि कोई भी इनकी फैमिली में से मुंह खोलता है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। तो इसी तरह से इसने भी सोचा होगा कि मैं भी अपना मुंह खोलूं, लेकिन अब इसका भी मुंह बंद कर दिया गया है। तो सितारा ने इसका भी वीडियो जो है उसको प्राइवेट करवा दिया है। क्यों? मुझे तो ये समझ नहीं आती कितनी देखें इसकी मतलब, इसका मतलब ये कि पैसे में पावर है ना, सिर्फ कि उसके पास पैसा है, पावर है, इसी वजह से वो जिसको चाहती है कंट्रोल में ले आती है, जिसका चाहती है चैनल वो कंट्रोल कर लेती है। तो आज देखें पहले तो कहते रहते थे ना कि सब कोई जैसे दूसरे वो मदनी था, बच्चा था, उसने ऐसे ऐसे कर दिया, या कोई और उठ के शुरू हो जाता है, कौसर के भाई उठ जाते हैं, वो तो रोज़ हर रोज़ ही ड्रामा उनका होता है, हम लाएंगे सच, हम लाएंगे सच, हमारी बहन के साथ बुरा हुआ। तो भाई एक बार सच दिखा ही दो ना, काम ही ख़त्म कर दो, क्या रोज़ रोज़ का तमाशा लोगों को पागल बनाते हैं। एक दिन लोग फिर यकीन भी नहीं करेंगे जब सच लाओगे, तो ये वही हिसाब हो जाता है ना। एक बंदा जो कहता था, एक मिसाल देती हूँ कि शेर आ गया, जब सच में किसी दिन सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, जब सच में एक दिन आ जाता तो कोई बिलीव नहीं करता। ये कौसर के भाइयों का ना ये वो हिसाब होगा कि सब कहते रहे, बार बार कहते हैं हम प्रूफ लाएंगे, हम बातचीत करेंगे, लेकिन जिस दिन इन्होंने प्रूफ लाना उस दिन लोगों ने फिर यकीन भी नहीं करना, उन्होंने कहना ये सारा ड्रामा है, फेक है, ठीक है। तो इसलिए जो सच बात है वो सामने लानी चाहिए, वही सच बात जो है वही लानी चाहिए, अपने पास से कोई बातें नहीं बनानी चाहिए।
तो अब नदीम का जो वीडियो है वो देख लें, आप खुद सोच लें अब क्या राय हो सकती है, क्या इनकी फैसला हो सकता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अब नदीम कौन सा बच्चा है, वो तो बड़ा है ना, ठीक है, वो तो सितारा से भी बड़ा है, समझदार है। अब वो भी अगर कहने लग गया है तो ज़रूर दाल में कुछ काला है, समझ लें। समझने वाले जो होते हैं ना, जो समझदार होते हैं, वो समझ लेते हैं, इशारा ही काफ़ी होता है, तो आप इशारा समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेशन उसमें काफ़ी मैंने दी है इस बारे में कि अब तो बड़े भी इसके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो अब इनके सारे चैनलों पे ना ज़रा नज़र रखा करें, तो कभी भी कोई बात होती है तो उसको गौर से सुना करें, गौर से देखा करें। अगर हो सके तो मेरे तक भी सेंड कर दिया करें ताकि मैं देख लूँ अगर मैं लेट होगी तो चलें फिर, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।